पुरफजल फातेमंद कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह आप सबों को मुबारक हो। और जितने इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक आयत तलावत करूंगा जो खुदावंद ने अपने रूहुल कुदस की रहनुमाई में अपने खातम पर ये बात आया की कि तू अपने जो है जानने वाले, जो खुदावंद के पैरोकार हैं, उन तक ये बात पहुंचा दे। आइए मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल की जानब से लिखा गया रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 14वां बाब और उसकी सिर्फ एक ही 2 आयत की तलावत करेंगे। 14वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत की तलावत करेंगे। उसमें लिखा है, अगर हम जिए तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद के लिए खुदावंद के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। इस वक्त रूहुल कुदस ने जो बात, जो मैसेज आज मुझ तक पहुंचाया कि रूह की रहनुमाई में मैं आज वो मैसेज जो है आप तक पहुंचाऊं, तो पौलुस रसूल की जानब से लिखा गया रोमियो को खत, उसके 14वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में पौलुस रसूल हमें वाज़ेह तौर पर सिखाता है, हमें बताता है कि खुदा यीशु मसीह जिस तरह इस दुनिया में आया, उसने एक बड़ा काम जो है उसे सर अंजाम दिया। वो काम क्या था? कफारा का। उसने इब्लीस, मौत और शैतान पर आज के दिन में फतह पाई, और उसने आज के दिन में हमें भी उसी फतहमंदी में शामिल किया। जब उसने हमारा कफारा दिया, जब उसने हमें इस दुनिया से अपने कीमती खून से मोल खरीद लिया है, तो हम पर फर्ज है कि हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद के लिए हैं। और इसी तरह अगली आयत नामी जो है उसमें लिखा है, क्योंकि मसीह इसी वास्ते मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। जो मसीह में सो गए हैं उनका भी खुदावंद है, उनका भी मालिक है, और जो हम जिंदा हैं उनका भी मालिक है, क्योंकि उसने हमें अपने कीमती खून से खरीद कर, मोल लेकर अपना बना लिया है, और हमारा कफारा दिया है, हमारा फिदिया दिया है। और उसने तीसरे दिन जिंदा होकर, आज के दिन में जिंदा होकर उसने बता दिया कि उसकी कब्र खाली है। जब वो हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, तो हम पर भी ये फर्ज है कि हम जिए या मरे खुदावंद के लिए। आज ये ईद जब मनाने वाले हैं, ईद क़यामतुल मसीह, तो ये लम्हा फिक्रिया है। पौलुस रसूल जिस तरह रोमियो की कलीसिया पर यह बात आया कर देता है, उन्हें समझा देता है, आज ये बात हम पर भी आया है, हमें भी सिखाता है कि जब उसने हमारी खातिर जान दी है, तो हमें भी जीना और मरना सिर्फ अब से उसके लिए है। जैसे पौलुस रसूल कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। क्या आप इस बात को अपने दिल में बिठा चुके हैं? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि जैसे वो हमारे लिए जिया और मरा,
और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी तरह हम पर भी फर्ज है कि हम जितने जिंदा हैं, हम जीते हैं तो उसी के लिए जिए, ना कि गैर मबूदों के लिए, बगैर इंसानों के लिए, या माँ बाप बहन भाई और बच्चों के लिए। हम नामी मसीही ना बने, बल्कि हम एक सच्चे मसीही बने और उस जिंदा खुदावंद खुदा के पैरोकार हो जाए, क्योंकि वो हमें यही मैसेज देता है और यही सिखाता है कि जिंदा हो या मुर्दा हो, वो क्या है? दोनों का खुदा है। हम उस खुदा को अपने दिल में जगा दें और आज से अपनी सब वो बातें जो खुदा को नापसंद हैं, वो सब रस्मात जो हम इस ईद पर मनाते हैं, रस्मी तौर पर हम उसे अपनाते हैं, रस्मी तौर पर हम उसे आज के दिन में वेलकम कहते हैं, और जब ये वक्त गुजर जाता है, ये ईद गुजर जाती है, तो हम उसे भूल जाते हैं, उसके कफारा को भूल जाते हैं, उसकी मौत को, उसके दफन होने को, उसके जी उठने को भूल जाते हैं। आज से ये अहद कीजिए, ये लम्हा फिक्रिया है, और खुदा से कहिए, ये अहद कीजिए, ये वादा कीजिए कि आज से मैं जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए। सो खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम दुआ करेंगे। ऐ लश्करों के जिंदा पाक मुकद्दस गयूर खुदा तहे दिल की गहराइयों से इस वक्त मैं तेरी हजूरी में झुकता हूँ, जबकि आज तेरा फतहबंदी का दिन है। लश्करों के जिंदा खुदा जहां जहां भी ये बातें हों, जहां जहां भी तेरा नाम लिया जाए, तेरा रूहुल कुद्दस वहां पर ठहर जाए, तेरे पाक रूह की आग वहां पर ठहर जाए, और जो मैसेज तूने अपने पाक रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में अपने खादम पर आया किया, यीशु मसीह नासी के नाम से ये मैसेज जिनकी जिंदगियों में डिलीवर हो जाए, ना कि तुझे ये रस्मी तौर पर लश्करों के जिंदा खुदा वेलकम कहें, रस्मी तौर पर ये ईद मनाए, बल्कि जिंदा खुदा ये दिल से तुझे कबूल करे और दिल से ये अहद करें कि अब से जिएंगे तो खुदावंद के लिए, मरेंगे तो खुदावंद के लिए। दुआए खुदावंद ने बरकत देना, सरफराज करना, और जो इस मैसेज को सुने आसमान के दरीचे उनके लिए खोल देना, उनके जहनों को खोला, ताकि लश्करों के जिंदा खुदा इस पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे और तुझसे आज वादा करे। लश्करों के जिंदा खुदा जो मांगा है बड़े ईमान से पाया है, मांगते यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। खुदा उनकी इस कायू दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जा के कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कुल मुक़द्दसीन के साथ, बिलखुसूस इस जमायत के साथ अब से लेकर मसीह की आमद सानी तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा, जैसे कि खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरत पाक कलाम पेश किया आज, जबकि खुदा ने इस साल में भी हमें ईस्टर मनाने का मौका दिया है, अपने साथ जी उठने का मौका दिया है, क्योंकि वो हमारे लिए मुआ और हमारे लिए जी उठा। तो आज वक्त है कि हम बजाय इंसानों के पीछे भागे, रिश्तेदारों के पीछे भागे कि मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, अपने रिश्तों को जोड़ने से ज्यादा है कि उस खुदावंद खुदाए रब्बुल अफवाज की कुदरत से ताल्लुक जोड़े, जो जिंदा न मरी बाशिंदा रखा राजी का, जो बेपनाह कुव्वतों का मालिक है, जिससे जुड़कर आपके इंसानी बंधन, आपके जुए
कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप मसीह की मोहब्बत में जी उठे हैं। आज जब उसके जी उठने का वादा पूरा होगा, वो हमारे लिए जी उठेगा, तो हमें भी नई जिंदगी शुरू करनी है उसके नाम से और कहना है खुदावंद तू मेरे लिए जी उठा, आज मैं तेरे लिए खुदावंद अपनी वादा करती हूँ अपनी जिंदगी तेरे लिए बसर करूं, ना कि किसी इंसान के पीछे भागूं, ना अपनी फैमिली के पीछे, बल्कि खुदा मेरा नाम तुझसे शुरू है और मैं तुझे पर खत्म करती हूँ और करता हूँ। खुदावंद आप सभी को इस मैसेज के वसीला से ढेरों बरकत से नवाजे। गॉड ब्लेस यू। और आज खुदा से वादा कीजिए, ना कि इस ईद क़यामतुल मसीह को रस्मी तौर पर निभाएं, बल्कि खुदा से वादा करें, वो वादों में सच्चा है। आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना चलेगी। वो आपसे वादा करता है, आज आप भी वादा कीजिए और उसकी कुदरत को रिसीव कीजिए, बरकत को रिसीव कीजिए, उससे ताल्लुक बढ़ाएं ताकि वो आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।